अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी से आफ्ताब शाह आपकी खिदमत में हाजिर। और जनाब, आज आपको मैं बताऊंगा कि चिकन हांडी मैं कैसे बनाता हूं। ये रेसिपी एक बड़े मशहूर होटल की रेसिपी है जहां पे मनों के हिसाब से रोज़ाना चिकन हांडी ही बनाई जाती है और लोग बड़े दूर दूर से आके खाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से ये रेसिपी ली थी, तो जैसे ही मुझे ये रेसिपी मिली तो मैंने कहा जी फ़ौरन से पहले आप सबके साथ शेयर कर दूं। तो उस चिकन हांडी के लिए ये आपके सामने है जी चिकन। ये देखें कि जो बोनलेस पीस है उसके मैंने छोटे छोटे पीस किए हैं, बिल्कुल तिक्कों के बराबर, जिस तरह आप तिक्का करते हैं ना, वो वाली चीज़ है। साथ थोड़ा सा मैंने इसमें हड्डी वाला भी शामिल किया है। ये विंग्स के पीस हैं कुछ थोड़े से। हड्डी वाला शामिल करने से ये है कि आपका जो सालन है उसमें लज़्ज़त आती है, ठीक है ना जी, वो बिल्कुल सूखा सूखा नहीं रहता। और 1 किलो चिकन के साथ 1 पैकेट क्रीम का डालूंगा जी, हाफ कप ऑयल है, हाफ कप के करीब दही है, और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और 1 मीडियम साइज़ का प्याज, साथ उसमें 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची। ये मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। चिकन हांडी में पेस्ट डलेगा, ठीक है जी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और नोटिफिकेशन में जाके आल को सिलेक्ट करें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मसालों में आ जाए तो काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक तकरीबन 1 खाने का चम्मच, इसके साथ मेथी 1 टीस्पून है, 1 छोटा चम्मच, हल्दी 1 टीस्पून, लेमन जूस 2 अदद लीमू उनका जूस निकाला हुआ है, और 1.5 टीस्पून जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट है। तो चलिए जी जल्दी से बनाते हैं अपनी चिकन हांडी, और फिर इसको हम खाएंगे पराठे के साथ। रेसिपी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लें। आपकी स्क्रीन के राइट साइड पे आप देखें बड़ा बड़ा सा एक लिखा हुआ है सुर्ख कलर में सब्सक्राइब। जी हाँ, उसको क्लिक करें। उसके साथ बेल आइकॉन है, उसको क्लिक करें और नोटिफिकेशंस में जाके आल को सिलेक्ट करें ताकि इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जनाब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा जी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये आपको बताया मैंने कि हाफ कप ऑयल। अच्छा, इसमें लाल मिर्च नहीं जाएगी, उसके बाद लाल कुटी हुई मिर्च नहीं जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ काली मिर्च, ठीक है जी। चिकन हांडी जो असल ओरिजिनल रेसिपी है उस रेसिपी में सिर्फ़ और सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल होता है। और साथ सब्ज़ मिर्च जो मैंने डाल दी थी, जो मैंने टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया ना, उसमें 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी। इसमें जो थोड़ा सा स्पाइसी टच आएगा वो काली मिर्च से आएगा। दूसरी बात ये कि इसमें प्याज और टमाटर ज़्यादा नहीं डलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे और 1 मीडियम साइज़ का प्याज। मसाला हमने बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, मसाला सिर्फ उतना बनाना है कि जो हमारे चिकन के साथ लग जाए। ये आपको बिल्कुल जो सही वाली चिकन हांडी है उसकी रेसिपी दे रहा हूँ। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा, और इंशाल्लाह आपको एक डिफरेंट जायका महसूस होगा और मज़ा आएगा खाने का। और जब आप इसको खाएंगे पराठे के साथ तो फिर तो जनाब वाह वो मज़ा आएगा कि सोच है आपकी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं। पहले भी बताया है कि मैं 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी जो रेसिपी है उसको बनाता हूं। जो मुझे सबसे अच्छी लगती है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और जब आपकी तरफ से लाइक्स मिलते हैं, जब आपकी तरफ से व्यूज़ मिलते हैं, जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे खुशी भी होती है और सुकून भी मिलता है कि जी मेरा मकसद पूरा हो गया। एक अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की और वो आपको पसंद आई। तो इंशाल्लाह जी बहुत मज़े की रेसिपीज़ देता रहूँगा, मेरा काम ही यही है। तो बदले में मुझे आपका सब्सक्राइब चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी तवज्जो चाहिए। ले जी, अदरक लहसुन ने अपना कलर पकड़ लिया। अब इसमें टमाटर और प्याज, इनको मैं अच्छी तरह से पकाऊंगा, इनका सारा पानी ताकि खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क होगा तो फिर मैं इसमें मसाले डालूँगा। तो 5 से 7 मिनट तक मिलते हैं। मसाले की आवाज़ से आपको लग रहा है कि ना जी कि मसाला हमारा जो पानी अपना खुश्क कर चुका है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ मसाले कौन से हैं? बस सिर्फ काली मिर्च है, नमक है और हल्दी है।
2-3 मिनट तक मैं इनको भी अच्छी तरह से पकाऊंगा, ताकि जो काली मिर्च और हल्दी है ये भी अच्छी तरह से पक जाए। इंशाल्लाह मेरी जो अगली रेसिपी होगी वो आप लोगों के साथ बड़ी ख़ास रेसिपी शेयर करूंगा, फिंगर फ़िश। और वो भी एक कराची का बड़ा मशहूर पॉइंट है, फ़िश पॉइंट है, तो उनकी फिंगर फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा हिट है वहाँ पे, बहुत शौक़ से खाई जाती है। और तो इंशाल्लाह वो रेसिपी आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगा, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और मछली का सीज़न भी शुरू हो गया है। तो अब मेरी कोशिश होगी कि मछली से मुतल्लिक जो भी अच्छी रेसिपीज़ मुझे मिले वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। मसाला हमारा तैयार है जी। अब मैं इसमें डाल दूँगा चिकन, और इस चिकन को मैं तकरीबन 10 मिनट तक इस मसाले के साथ पकाऊंगा। ये अपना पानी छोड़ेगा, उस पानी में ये गलेगा, और उसके बाद अगला क्या सलूक करना है फिर वो आपको तकरीबन 10 मिनट बाद बताता हूँ। चिकन का पानी खुश्क हो गया जी, और चिकन भी तकरीबन 50% के करीब गल चुका है। अब इसमें जाएगा दही। रेसिपी को मुकम्मल तौर पे फॉलो करिएगा, जिस तरह मैं बना रहा हूँ सेम इसी तरह, तो इंशाल्लाह जो रिज़ल्ट मिलेगा आपको कमाल का होगा। और आप याद करेंगे कि जी वाकई किसी ने रेसिपी दी थी। आगे साग का सीज़न है, तो इंशाल्लाह साग की भी जो ओरिजिनल रेसिपी है गांव वाली, नानियों दादियों वाली, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा बहुत जल्द। साथ जो मछली की आपको बताया है कि फिंगर, जो अगली मेरी रेसिपी है वो इंशाल्लाह फिंगर फ़िश है, और बड़ी ख़ास रेसिपी है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। बस बदले में मुझे आप लोगों का जो खुलूस चाहिए वो ये चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो इसको अब दही डालने के बाद थोड़ा सा तेज़ आंच पे पकाऊंगा, ताकि इसका पानी जो है वो जल्दी खुश्क हो, क्योंकि अगर इसको हल्की आंच पे रखा तो फिर चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगा, फिर खाने का मज़ा नहीं आता। तो बस जी ये 2-3 मिनट में इंशाल्लाह पानी खुश्क हो जाता है। अभी नोट रखिएगा कि मैंने 2 चीज़ें जो आपको बताई हैं इंग्रेडिएंट्स में, वो अभी तक मैंने नहीं डाली हैं। तो जितनी देर में मैं इस चिकन का पानी खुश्क करता हूँ दही वाला, उतनी देर में आप सोचें कि मैंने वो 2 चीज़ें कौन सी नहीं डाली हैं। अब जनाब वो जो 2 चीज़ें रह गई हैं वो डालने लगा हूँ, और इनसे हमारे चिकन में बनेगा टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जी। कसूरी मेथी और उसके साथ लेमन जूस, ठीक है जी। बस जी अब इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको हिला जुला के अच्छी तरह, उसके बाद हम इसको देते हैं फाइनल टच। और यकीन माने कि अभी से खुशबू और जो लुक आ रही है, इसकी लुक तो आपको यकीनन नज़र आ रही है, खुशबू सिर्फ मुझ तक महदूद है। वो मजबूरी है कि वो आपको भी सुंघा नहीं सकता। तो जनाब फाइनल टच के लिए अब मैं ये चम्मच इस्तेमाल नहीं करूँगा, अब इसमें इस्तेमाल होगा जी स्पैचुला, और फाइनल टच इसका आ गया जी ये क्रीम वाला। ये याद रखिएगा कि 1 किलो चिकन के लिए आपको 1 पैकेट क्रीम का बहुत है। और ये भी याद रखिएगा कि चिकन का मसाला इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि मसाला बहुत बिल्कुल कम है, सिर्फ इतना ही है जो बोटियों के साथ लगा हुआ है। तो असल चिकन हांडी जो है वो ये वाली है। लें जी क्रीम गई डल, और अब इसका फ्लेम में बिल्कुल लो करके इसको मैं स्पैचुला के साथ अच्छी तरह करूँगा मिक्स। और हमारी चिकन हांडी होगी तैयार। तो अभी से आप देख लें, अभी क्रीम सही से मिक्स नहीं हुई, लेकिन लुक कितनी ज़बरदस्त बन गई है। और जायका उसकी तो फिर आप बात ही ना करें, वो तो आप इंशाल्लाह जब बनाएंगे
फिर आप मुझे बताएंगे कि जायका कैसा बनता है। ले जी, क्रीम मिक्स हो गई और तैयार हो गई जी हमारी चिकन हांडी। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं इसको इस लो फ्लेम पे रखूँगा ताकि जो मैंने क्रीम डाली है वो थोड़ी सी पिघल के अच्छी तरह चिकन के साथ चिपक जाए। और फिर खाना किसके साथ है भाई? हम तो खाएंगे पराठे के साथ, और मज़ा भी इसको पराठे के साथ खाने का ही आता है।